एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में हरे भरी पहाड़ियों के बीच एक जवान लड़का नामक एडन रहता था। एडन की अच्छी दिल की बातें और हर किसी की मदद करने की इच्छा की वजह से उसे जाना जाता था। अपने परिवार के छोटे से बजट के बावजूद एडन हमेशा साथ बहा कुछ भी था वो वार देता। एक जलती हुई गर्मी के दिन जब एडन गांव के कुएं में पानी लाने गया तो उसने एक थके हुए यात्री को पेड़ की छाया में बैठा हुआ देखा। यात्री थका हुआ और प्यासा दिख रहा था। हेसिटेशन किए बिना एडन ने उसे अपने बाल्टी से पानी पीने के लिए प्रस्ताव दिया। आवारी यात्री ने धन्यवाद कहा और अपनी प्यास बुझाई। जब वे साथ में बैठे तो यात्री ने अपनी यात्राओं की कहानियों पर उसने देखे गए चमत्कारी का जिक्र किया। एडन ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें कौतूहल से चमक रही थी। अलविदा करने से पहले यात्री ने अपनी थैली से एक छोटा चमकदार पत्थर निकाला। यह पत्थर मेरी कई यात्राओं के साथ ही रहा है। कहा जाता है कि जिनके पास ये होता है उन्हें अच्छी भाग्यशाली होती है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे प्राप्त करो जवान एडन, तुम्हारी मेहनत की श्रद्धा के लिए। एडन की आंखें आश्चर्य से बढ़ गई जब उसने इस अनमोल उपहार को स्वीकार किया। उसने यात्री का धन्यवाद किया और उसे अलविदा कहा। उस दिन के बाद एडन ने वह पत्थर जहाँ भी जाता उसके साथ लिया और यात्री के वचनों के मुताबिक भाग्य उसके पीछे पड़ा। जैसे चारों ओर उसकी फसलें फलवान हुई, उसका परिवार समृद्ध हुआ और गांव की स्थिति पहले कभी नहीं हुई थी। एडन के अच्छे भाग्य का जिक्र दूर दूर तक हो गया, जो दूर दराज के लोगों को आकर्षित करता है, जो उसके ज्ञान और आशीर्वाद की तलाश में होते हैं। लेकिन उसकी नई मशहूरी के बावजूद एडन नम्र और उदार रहा। बरसों बीत गए और एडन बुढ़ापे में चला गया। जब वह अपने बेड पर अपने प्यार के लोगों के बीच लेटा तो उसने मुस्कान के साथ अपने जीवन पर विचार किया। उसने प्यार, दया और उदारता से भरा जीवन जीता था और वह उसने समझा सबसे बड़ी धन है। और ऐसा ही एडन की कहानी सोने के दिल वाले लड़के की गांव में एक किस्सा बन गई, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती हुई अपने सभी के प्रति दयालुता और करुणा के साथ जीने के लिए। क्योंकि अंत में ये धन या संपत्ति नहीं है जो किसी की व्यक्ति की मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि वह अच्छाई है जो वह दुनिया में लाते हैं।